हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है। तू जो जाति जाति को हरा दिया था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। परंतु तू अधोलोक में उस गड्ढे की तह तक उतारा जाएगा। जो तुझे देखेंगे, तुझको ताकते हुए तेरे विषय में सोच सोच कर कहेंगे, क्या यह वही पुरुष है जो पृथ्वी को चैन से रहने न देता था और राज्य में घबराहट डाल देता था, जो जगत को जंगल बनाता और उसके नगरों को ढा देता था और अपने बंदियों को घर जाने नहीं देता था। जाति जाति के सब राजा अपने अपने घर पर महिमा के साथ आराम से पड़े हैं, परंतु तू निकम्मी साख के समान अपनी कब्र में से फेंका गया। तू उन मारे हुओं के शवों से घिरा है, जो तलवार से बीत कर गड्ढे में पत्थरों के बीच में लताड़ी हुई लोथ के समान पड़े हैं। परिस्थिति से बात करते हैं। भोर का कोई चमकता हुआ तारा। ईश्वर के प्यारे बेटे के लिए है।
रिश्तेदार है, उसके साथ तो ऐसे ऐसे नहीं हुआ था, हमारे साथ तो ऐसे हो गया, अब हमारे साथ ऐसे हो गया, हम तो ठीक ही कर रहे, वो तो फिर भी अच्छा जी रहे, हम तो बेकार हो गया हमारा हालत। फिर हम किसी इंसान से तसल्ली लेते हैं, फिर वो इंसान हमको तसल्ली देता है, और वो तसल्ली सही होती है क्या? हाँ, बिल्कुल सही नहीं होती। आपको खुद के अंदर से नहीं पता चल रहा है, मैं तो प्रभु के पीछे चल रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरे साथ ये गलत है, तो रिश्तेदार आपको, एग्जाम्पल बता रही हूँ, आपको तसल्ली देता है, वो तसल्ली बेबुनियाद, वो तसल्ली। इसीलिए मैंने शुरुआत के दिनों में प्रभु से एक ही प्रार्थना की और मांगा, आपके वचन को मुझे समझा देना। तसल्ली किससे मिलती है? वचन से मिलती है। और हर पल एक धर्मी को तसल्ली की जरूरत है, राइट और रॉन्ग? इस दिल को तसल्ली की जरूरत, तभी तो कुछ बात हो जाती है, फोन पे आप तसल्ली मांगते हैं। घर में पत्नी होने के बाद भी आपको तसल्ली नहीं मिलती। मैं आपको बता रही, धर्मियों का ये हाल है, उसको तसल्ली वचन से मिलती है। आमीन। पति होने के बाद भी तसल्ली नहीं, माँ बाप होने के बाद भी तसल्ली नहीं, तसल्ली वचन से। ये मुझे सही रास्ता दिखाएगा। आमीन। ये मुझे, तो शुरुआत के दिनों में जब हम प्रभु में आए, हमारे कुछ रिलेटिव्स में और हमारे मित्रों ने, हमारे कलीग्स ने जो हमारे साथ काम किया करते थे, उन्होंने हमसे पूछा, एक बात बता उषा, तू स्वर्ग का परमेश्वर, स्वर्ग का परमेश्वर, स्वर्ग का परमेश्वर बात करती है, हम एक बात बता, वही परमेश्वर है यीशु मसीह, जो परमेश्वर यीशु मसीह के रूप में धरती पे जन्म लिया, मनुष्य को दिखाई। तो एक बात बता, स्वर्ग उसका है, उसने जो स्वर्गदूत बनाए, वो कैसे परमेश्वर के खिलाफ जा सकते? गलत सवाल है क्या? नहीं, सही सवाल ना। दूसरी बात उन्होंने पूछी, और तुम लोग कहते हो, क्योंकि अब मैं हम लोग हो गई, अभी मैं उनकी नहीं रही ना, समझ में आया? और तुम लोग कहते हो कि दुनिया के अंदर सारी गड़बड़ियां किसने करी? शैतान ने करी है। तो एक बात बताओ, स्वर्ग में तो शैतान नहीं था, आप मेरे साथ है? तो स्वर्ग में शैतान नहीं था, तब तक तो गड़बड़ी कैसे हुई? उन्होंने कैसे तुम्हारे परमेश्वर के तुम्हारे परमेश्वर, अभी मेरा उनका परमेश्वर अलग हो गया ना, तुम्हारे परमेश्वर के, उसके पास इतनी ताकत है, शक्ति है, समृद्धि, सब कुछ है उसके पास, वो कैसे, उनका दिमाग इतना हिम्मत कैसे कर गई? दो सवाल उसने पूछे। मैं आपको सच बताऊं, अगर मैंने प्रभु से ये प्रार्थना ना की होती कि तेरा वचन मुझे समझाते, तो मैं उनके सामने फेल हो जाती। लेकिन हमारी जो प्रभु का मान सम्मान है ना, वो ऐसे लोगों के सामने हम गिराना नहीं चाहिए। हालेलुया। हमको उनको सेटिस्फैक्टरी आंसर देना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। सेटिस्फैक्टरी आंसर। तो मैंने उनसे कहा कि जो तुम्हारे बच्चे हैं ना, तुम माँ बाप हो, जो तुम्हारा हाल है ना इस समय दिलों का, उससे तुम समझ लो तुम्हारा कितना कंट्रोल है, तुम बच्चों को किस चीज में क्या करते हो, कितना क्या करते हो। उसी तरह से परमेश्वर का भी हृदय को देखो। कहती मैं समझी नहीं। मैंने कहा देखो, जो परमेश्वर है उसने स्वर्गदूतों को बनाया है, स्वर्गदूतों को बनाने के बाद सब स्वर्गदूतों को ये पता है कि परमेश्वर पिता स्वर्ग पर विराजमान है। हालेलुया। और स्वर्गदूतों का काम अपनी जिम्मेदारियां निभाने का है। प्रेज द लॉर्ड। उनकी प्रभु की स्तुति आराधना करने का है। और एंजल्स आर द मैसेंजर्स। आमेन। एंजल्स आर द सेवक, मैसेंजर्स है, दूत है, जो परमेश्वर के कार्य को करते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर ने किसी भी स्वर्गदूत को
हर एक स्वर्गदूत को परमेश्वर ने फ्री विल, फ्री डिजायर दिया है। हालेलुया। क्या दिया है? आपकी मर्जी, आप डिजायर, डिजायर इच्छा, इच्छा है। हाँ, गॉड ब्लेस यू। और क्या है? आपकी फ्री विल है, आपकी। तो उस फ्री विल के अंदर, अब वो कहते शैतान तो वहां है नहीं ना। जो फ्री विल है ना, वो आपकी मर्जी है, वो आपकी मर्जी है। अगर परमेश्वर ने विल नहीं दिया होता ना, तो स्वर्गदूत के अंदर सिर्फ परमेश्वर की मर्जी पूरी होती। तो स्वर्गदूत के अंदर सिर्फ परमेश्वर जो कहता है लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, तो जिंदगी का मजा, वो मुझे ऐसा लगता है। तो परमेश्वर ने वो दिया। तो जब सब स्वर्गदूत परमेश्वर की आराधना करते थे, और उनका जो लीडर था सुंदर खूबसूरत था, हाँ बहुत सुंदर गाता था, आराधना करता था, वो था लूसीफर। और लूसीफर के मन के अंदर ये आया, क्या आया? कि मैं भी, ये जो सिंहासन पे बैठा है मेरा बाप, मुझे भी एक ऐसा सिंहासन चाहिए, मैं भी तीसरे स्वर्ग पे चढ़ूंगा, सबसे उत्तम स्वर्ग पे जाऊंगा, और मैं बैठूंगा, और जैसे इसकी आराधना करते हैं मेरे बाप की, ऐसे सब लोग मेरी भी आराधना करना। ऐसा उसके अंदर इच्छा आई, ऐसा उसके अंदर। तो अगर ना तो परमेश्वर स्वर्गदूतों को फ्री विल देते, ना गड़बड़ी होता, और ना हम हमारे जैसे लोगों को लज्जित करने के लिए सामने वाला हमको ये सवाल पूछता, राइट। पर जो कहानी सच है वो तो सच है। हालेलुया। ऐसा हो गया तो ऐसा हो गया, और हमारे परमेश्वर की ऐसी मर्जी ठहरी थी, और उन्होंने फ्री विल दे दिया। इसमें आप और मैं कुछ भी नहीं कर सकते। तो फिर हमने उनको समझाया, परमेश्वर ने फ्री विल दे दिया। कहते नहीं, ये गलत किया परमेश्वर। ओके, आपके घर में बच्चे हैं? हाँ है। आप उनको फ्री विल देते हो? नहीं, घर में जो बनता है वही खाते हैं, हम जैसा कहते हैं बच्चे करते हैं। मैंने कहा पक्का? हाँ। मैंने कहा मैंने तो सुना है तेरे लड़के ने चुपके चुपके कोर्ट मैरिज कर लिया। कहती हाँ, वो उसकी पसंद थी। तो मैंने कहा इसी को तो फ्री विल कहते हैं, इसी को तो, इसी को तो डिजायर कहते हैं, इसी को तो फ्री विल कहते हैं। लड़का बहुत अच्छा है, बहुत कमाता है, ये है वो है, पर जिस जाति से वहां पे आए हैं वहां पे इंटरकास्ट मैरिजेस नहीं होती। तो मैंने कहा सही है क्या? तुम्हारे समाज की वजह से? तुम्हारे समाज की नहीं, तो तुझे तेरे पति को ये बात पड़ती है? आपको मैं बताऊं, जब कोई इंसान परमेश्वर का नाम सहज लेता है, कम ऑन, जब कोई इंसान एमी वो गल्ला गल्ला च छेड़ बैठी मेरे परमेश्वर नाल लेके, कम ऑन, गल्ला गल्ला एवी मेरे परमेश्वर की गल्ला शुरू कर दी। फिर उसमें परमेश्वर उतरता जाता है। हालेलुया। फिर उसमें आग भड़कती जाती है, और वो आग भड़कती जाती है। हाँ ठीक है, लड़का अच्छा है, लड़की भी कनाडा में शिफ्ट हो जाएंगे, ये है वो है, फलाना ढिमकाना। फिर अपनी बादशाहियां बताने लगी। मैंने सिर्फ टकटकी लगा के 1 मिनट भी नहीं उसकी तरफ देखा। मैंने कहा मेरी तरफ देख, तू खुश है? आपको बताऊं, दूसरे पल उसकी आंखों से जैसे नलका खोल देते ना, भसक 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 आंसू शुरू हो। आंसू क्यों? वो जो फ्री विल से उसने किया ना, उससे माँ को बड़ी तकलीफ, उससे माँ को बड़ी, माँ की इच्छा कुछ और थी, लेकिन बच्चे ने कर कुछ और दिया। मैंने कहा तुमने कितने अच्छे बच्चे पाले, फिर भी तुम्हारे बच्चे ऐसे निकल गए।
तो तुम परमेश्वर को कैसे कह सकते हो? तो परमेश्वर के तो आज सुबह मेरी पास्टर आइजक जी से बात हो रही थी, तो मैंने उनको फोन लगाया। उन्होंने कहा, दीदी हमारे तो परमेश्वर के तो सारे के सारे बेटे बगावत, कितने सारे बेटे बगावत कर गए स्वर्गदूत में। परमेश्वर के कितने सारे बेटे बगावत कर गए। कितने बेटे बगावत कर गए? उस सारे के सारे स्वर्गदूत परमेश्वर के बेटे नहीं थे क्या? हाँ। अब मुझे बड़ी सांत्वना मिली भैया ने, जब मैंने भैया को बोला यू आर वेरी क्लेवर, और पिंकी मेरे साथ बैठी थी, हंसने लगी, कहती प्रेज द लॉर्ड। तो मुझे ये बात याद आई जो मैंने उस शुरुआत में उस मेरी रिलेटिव ने मुझसे पूछी थी। सारे के सारे नीचे गिर गए, गिरा दिए गए। तो गिरा दिया गया लिखा है, तो गिरा दिया गया, क्योंकि स्वर्ग ऐसी जगह है वहां पर बगावत, रिबेलियन चलता नहीं है। रिबेलियन, बगावत चलती नहीं है। इसलिए जो बगावत करेगा वो निकाल दिया जाएगा। समझ में आएगा? ये बिब्लिकल थ्योरी है, ये बाइबल की। जो बगावत करेगा उसको घर में नहीं रखेंगे। कुछ ऐसा हो जाएगा कि परमेश्वर उसको निकाल दे। ये आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। इसीलिए उसको जवाब मिल गया और उसने कहा हाँ, परमेश्वर का हाल भी वही हुआ होगा जो मेरा हाल है। पर कहती परमेश्वर तो कमजोर नहीं है ना। मैंने कहा जो बगावत करते हैं वो कमजोर है। जो बगावत करते हैं, परमेश्वर तो परमेश्वर है। परमेश्वर वहीं पे सब कुछ कर सकते थे, पर एक फ्री विल का नतीजा क्या होता है ये देखो। दूसरी बात, जब परमेश्वर ने इजरायलियों को मिस्र देश से बाहर निकाला तो उनके अंदर फ्री विल थी ना, थी ना। इंसान के अंदर फ्री विल बपतिस्म के बाद भी रहती है ना, आमीन। तो उन इजरायलियों के अंदर भी फ्री विल थी, फिर भी परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी कृपा बड़ी कमाल की है। आमीन। आप सुनो, बड़ी कमाल की है कि उस फ्री विल, उस खुद की इच्छा है ये मेरे बच्चों के अंदर जो दे दी गई है परमेश्वर के द्वारा। परमेश्वर की कृपा हमसे हटती नहीं है। परमेश्वर ने उनको बहुत सुंदर वचन दिया, बहुत सुंदर, एक दाया और एक बाया, एक सफेद और एक काला, एक सही और एक गलत। ये करना है और एक ये करोगे तो ऐसा होगा, नहीं करोगे तो। फ्री विल के ऊपर मात देने के लिए परमेश्वर ने वचन दिया, अच्छा और बुरा को चुनाव करना। अच्छा और, कोई भी इजरायली मेंटली रिटार्डेड नहीं था। कम ऑन, किसी भी इजरायली के अंदर ऐसी कम सोच वाली बुद्धि, सब लोग अच्छा सोचते थे। अपने बारे में कुछ सोचना होता है ना अच्छा, तो बढ़िया सोचते हैं, माझ्यासाठी चांगला है, हे मैं नहीं घेणारे आता है, वो सडलेला है, पकलेला है, ये मैंने पिंकी को दे देना है, ये पटलेला है, ये मैं उसको दे दूँ। राइट? अपने लिए कितना उत्तम विचार करते हैं। बराबर है ना? बरोबर है ताई? बरोबर है ना? ये मेरे लिए अच्छा है। तो परमेश्वर ने, अगर आप कहते हो परमेश्वर ने फ्री विल नहीं देना चाहिए ना, तो परमेश्वर ने आपको इसका भी जवाब दे दिया। उसने आपको अच्छे और बुरे को चुनने के लिए बता दिया। इजरायलियों को बता दिया ना। बताने के बाद भी, इसका रास्ता भी निकालने के बाद भी, कितने लोग कनान पहुंचे और कितने लोगों ने परमेश्वर की उस फ्री विल के ऊपर जो कृपा थी अच्छे और बुरे को चुनने की, जो परमेश्वर ने तुम लोगों को दिया है, वो कितने लोग माने? हाँ, नहीं माने। सामने पर आप लोगों को तो आग दिखती नहीं। अगर कोई दर्शन आ जाए तो आप
बिल्कुल ऐसे बेहोश जैसे हो जाते, क्योंकि हम लोग बड़े सौभाग्यशाली समझते हैं अपने आप को, है ना। अरे मुझे आज आग दिख गई, मुझे परमेश्वर का लहू दिख गया, मुझे ये दिख गया, मुझे रोशनी दिख गई, मुझे ये दिख गया, वो दिख गया। परमेश्वर के वचन को देखो, हालेलुया। सामने सामने तंबू में ऐसे आग का खंबा ऐसा खड़ा होते इजरायलियों को चारों तरफ दिखाई देता था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिर भी क्या हो गए, तंबू के बाहर बैठ करके नावमाजी डोलती, ऐसा उनका हाल था। अच्छा और बुरे का चुनाव करने के बाद भी, देने के बाद भी उन्होंने बुरा ही चुना। उन्होंने, समस्या कहां है पता है? हम अपनी जो समझ है और अपनी जो इच्छा है उसको स्वार्थ के निहित चुनाव करते हैं, उसको स्वार्थ के निहित शारीरिकता से चुनाव करते हैं, शारीरिकता से परमेश्वर को नहीं पूछते हैं। जैसे अच्छा और बुरा दो रास्ता, परमेश्वर मैं यहाँ घर बनाऊं कि नहीं घर बनाऊं, पैसा है, ईंट है, सीमेंट है, माँ ने प्रॉपर्टी अपने नाम आपके नाम कर दी है, तो वो अभी आपके पास पैसा आने वाला है, जब भी आने वाला है, तो आप परमेश्वर को नहीं पूछेंगे, बरोबर है? पूछेंगे? हाँ पूछना पड़ेगा। हंस गए ना। आपने बोलना मेरे पास सब कुछ है, परमेश्वर मैं किधर जाऊं इसको लेके, तेरा हाथ डाल और बता क्या करूं। आमीन। तब जाके वो जो पैसा है ना उसमें अच्छा घर बन पाएगा। हालेलुया। शक्ति है तो मैं कर लूंगा, नहीं पैसा है धन दौलत है तो भी नहीं कर पाऊंगा अगर परमेश्वर मुझे राह नहीं दिखाएगा। ऐसा हमको हमारी फ्री विल को मारना आना चाहिए, हमारी फ्री विल को मारना आना चाहिए। हमें अच्छा अच्छा अपने लिए दिखता है, अच्छा अच्छा अपने लिए, पर वो बुरा होता है। अब मेरे साथ है, वो बहुत बुरा होता है, वो बहुत गलत होता है। रिबेलियन, क्या? रिबेलियन। जो स्वर्गदूत रिबेलियस थे उनको परमेश्वर ने नीचे फेंक दिया, और इसका जवाब यही है कि परमेश्वर को रिबेलियस नेचर पसंद, परमेश्वर रिबेलियस नेचर से घृणा करता है, पाप से घृणा करता है। रिबेलियस कहां से आता है? अहंकार से आता है। कहां से आता है? अहंकार से आता है। और कलीसिया के अंदर कुछ लोग क्यों गिर जाते हैं? एक ही रीजन, रीजन एक ही है जो स्वर्ग से शुरू हुआ। रीजन क्या? रिबेलियस, घमंड। दोनों पक्के दोस्त हैं। आप अपनी मनुष्य की बुद्धि भी लगाइए और सोचिए कि जो लोग कलीसिया को छोड़ के जाते हैं उसका मेन कारण क्या होता है? सोचो क्या कारण था? रिबेलियस और घमंड। जो परमेश्वर अपने स्वर्ग में उस रेबेलियस को बर्दाश्त नहीं कर सका, प्यारा सुंदर गाने वाला बच्चा को, उसकी टीम को फेंक दिया। ये जो स्वर्ग है धरती के ऊपर, हालेलुया, कलीसिया है, यहां पर वो बर्दाश्त करेगा? करेगा? इसीलिए जो बातें हो चुकी हैं वो हो रही हैं और वही होने भी वाली हैं। इसीलिए कलीसिया के अंदर आपो आप ये हो जाता है कि रिबेलियस जो लोग होते हैं वो कुछ ऐसा घड़ता है उनकी जिंदगी में कि परमेश्वर उनको बाहर निकाल, परमेश्वर उनको, और
परिवारों में क्या होता है? आपके परिवारों में क्या होता है? जो बच्चे नम्र हैं, माँ बाप का कहना सुनते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं, बाप को बाप, माँ को माँ, बड़ों को बड़ा समझते हैं, उनके साथ जीवन यापन करने में कोई दिक्कत नहीं होती। होती है क्या? नम्र इंसान के साथ कोई भी चलेगा भाई। इसीलिए परमेश्वर किसके साथ चला? जो नम्र था। नाम क्या है उसका? हाँ, वेरी गुड। और पुराने नियम में जो उठा लिए गए, हनोक। नम्र के साथ चलने में दिक्कत है क्या? हाँ, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन आपकी रिबेलियस के साथ नहीं बने। रिबेलियस के साथ हमको एक सौभाग्य है, आमेन। धरती पे रहने वालों को एक मौका है। स्वर्ग में लूसीफर को कोई मौका नहीं मिला। प्रेज द लॉर्ड। कलीसिया में भी परमेश्वर जो लोग बाहर जाते हैं ना, उनको भी मौका देके ही निकालता है। बिना सुधरने का मौका दे निकालता है क्या? सुधरने का मौका तो देता है ना। ऐसे ही परिवार के अंदर, जब कोई इतना तानाशाही और रिबेलियस हो जाता है, परमेश्वर उस इंसान को मौका देता है। बोलो, मौका देता है। आज इस बात को समझेगा, कल इस बात को समझेगा, परसों इस बात को समझेगा, सब तो समझेगा। लेकिन सारी की सारी शक्तियां परमेश्वर के मिल करके उस बच्चे को सुधारने की कोशिश करती हैं। हालेलुया। उस इंसान को सुधारने की फ्री विल है उसके अंदर। क्या है? मेरी इच्छा, मुझे ऐसा अच्छा लगता है तो क्या होगा, मुझे ऐसा लगता है तो मुझे ऐसा लगता है। अगर वो किसी धर्मी की संतान है, कम ऑन, हालेलुया। अगर वो किसी तो परमेश्वर उसके ऊपर एक और कृपा करते हैं। आप ध्यान से सुनिए। परमेश्वर उसको एक एक उसको उसके हाल पे छोड़ता है। कम ऑन, उसको उसके हाल पे, और फिर वो अपने आप निकल के जाता है, और फिर वो सुअर बनता है। क्या बनता है? सुअर बनता है। वो सुअर बनता है, सुअर का खाना खाता है। कहानी है या सच्ची बात? प्रोडिगल सन, झूठी बात नहीं है। सुअर का खाना खाता है। और जो प्रोडिगल सन है ना, वो सच्चा पश्चातापी नहीं है। सच्चा पश्चातापी जो बच्चा रिबेल नहीं, दो बेटे है ना, जो बच्चा बाप के साथ रह रहा है, रिबेल नहीं कर रहा है, वो भी लालची है। कम ऑन, वो भी बाप के पास पैसा है, धन दौलत है, फैसिलिटी है, इसलिए उसको रहना है। और जो ये गया, ये भी लालची है। अरे भूखा मर जाऊंगा, चल नौकर चाकर अच्छा खाना खा रहे तो चल। बाप की माँ की चिंता है क्या? नहीं। एक और परमेश्वर कृपा करता है धर्मी की संतान की। लूसीफर की कहानी से हमें सीखना है। लूसीफर तो बन गया शैतान। उस बच्चे को परमेश्वर जिस शक्ति से वो उछलता है ना, किस शक्ति से, जो भी शक्ति से वो उछल रहा है, जो भी ताकत से उछल रहा है, पैसे की ताकत है, मित्र की ताकत है, या कोई और भी ताकत है, या उसकी शरीर की शक्ति है, ध्यान से सुन। परमेश्वर उस शक्ति को उसके जीवन से शून्य कर देता है। तारीफ करो खुदा से। वेरी बिग थिंग, बहुत बड़ी चीज है जो परमेश्वर हमारे लिए करता है। हालेलुया। परमेश्वर, अगर तो वो शराबी है, परमेश्वर
उसकी अतड़ियों में ऐसा कर देगा, शराब तो छोड़ो, एक भी गोली परमेश्वर को पूछे बिना नहीं खा सकता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर तो मित्र का घमंड है, पैसे का घमंड है, तो परमेश्वर मित्रों का आईना एक एक करके उसके सामने दिखाना शुरू कर देता है। आर यू विद मी? क्योंकि वो परमेश्वर है। बोलो, क्योंकि वो, लोग सवाल करते तुम्हारे परमेश्वर की ताकत का है, स्वर्ग में इतना रिबेलियन हो गया, परमेश्वर ने क्या किया? तुम्हारे घरों को जब परमेश्वर बचाएगा ना, तब तुमको पता चलेगा, हाँ ये परमेश्वर ने किया है, हाँ ये, प्रेज द लॉर्ड। कोई भी ताकत, कोई भी ताकत जिसने आपको रिबेलियस बनाया है, अगर आप धर्मी के संतान हैं, तो परमेश्वर आपको तोड़ेगा, परमेश्वर आपको अच्छा मरोड़ देगा, परमेश्वर आपको एकदम दुनिया के लायक नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको दुनिया के, आपकी मित्रता घमंड से होने के बाद आप रिबेलियस बने ना, तो आपका घमंड भी टूट जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो घमंड भी टूट जाएगा, फिर कहाँ आएगा? कहाँ पे आएगा? जब घमंड टूटेगा ना, जब शून्य हो जाएगा ना, और जब घुटनों पे आएगा ना, और परमेश्वर से बोलेगा, परमेश्वर से बात करेगा ना, तब जाके परमेश्वर उसको नया जीवन देगा। हालेलुया। जब तक इंसान के अंदर नया जीवन नहीं आएगा, तब तक मसीह के साथ चलने की कहानी शुरू ही नहीं हो। मसीह के साथ चलने की कहानी शुरुआत बपतिस्म के बाद हो गई, चीजों की सुधारना करने की, चीजों की सुधारना करने की, साथ में खुदा के चलने की टूटने के बाद होती, राइट? टूटने के बाद होती है। इसीलिए हमेशा प्रार्थना करना, प्रभु मैं तेरे हाथों में टूटना चाहता हूँ, प्रभु मैं तेरे हाथों में टूटना चाहता हूँ। अभी ये सब जो रिबेलियस का कारण है, ये है क्या? किस किस चीजों के कारण इंसान रिबेल करता है? कलीसिया में रिबेल क्यों होता है? कलीसिया में क्या चाहिए? बोलो। कलीसिया में जो लोग आते हैं वचन सुनने, उनको क्या चाहिए? और वचन के सिवा क्या चाहिए? जो इजरायली लोग मूसा के साथ चलते थे, उनमें से कुछ तो थे, उनको क्या चाहिए था? मिरियम को क्या चाहिए? अभिराम दातान, क्या चाहिए था उन्हें? दे रिबेल अगेंस्ट द मैन ऑफ गॉड। लास्ट संडे हम समझाए थे। तू ही कर सकता है क्या? हम भी कर सकते, आम्हाला पण येतंय, आम्ही पण करू शकतो ताई। हाँ, वो क्या है? डिजायर है। वो क्या है? मुझे भी इच्छा है तुम्हारे जैसा करने की। इच्छा तो कहीं भी जाके पूरी कर सकते हैं, परंतु फल अटोनमेंट के बाद आता है, अभिषेक के बाद आता है। हालेलुया। किससे आता है? अभिषेक के बाद आता है। प्रेज द लॉर्ड। तो हमारा परमेश्वर, परमेश्वर था, परमेश्वर है, परमेश्वर रहेगा। हालेलुया। स्वर्ग में सारे, इतने सारे बेटे उसके नीचे गिर गए, और उन्होंने पूरी धरती को परमेश्वर के खिलाफ ही रेबेल करना सिखा दिया। परमेश्वर के, तो वो बहन रो पड़ी थी जब मैंने उनसे पूछा था, तब उसको परमेश्वर का दर्द समझ में आया। हाँ रे, परमेश्वर कैसा?
पर मैंने कहा वो परमेश्वर बाप है, हम सिर्फ बाप हैं, हम सिर्फ बाप हैं। लेकिन जो एक धर्मी है ना, धर्मी माँ बाप, ध्यान से सुनो, धर्मी माँ बाप जो जिम्मेदारी पे है, जो बाइबल को समझते हैं, स्वर्ग की कहानी को समझते हैं, उनका स्वभाव भी पक्का प्रार्थना पूर्वक आपने मांगना है, परमेश्वर मेरा स्वभाव भी अपने संतान के विषय में तेरे जैसा होना चाहिए। हालत प्रेज द लॉर्ड। किसके जैसा होना चाहिए? तेरे जैसा होना चाहिए। आपको अच्छा लगता है अगर परमेश्वर आपको ऐसा माँ बाप बना दे जैसा वो बाप है? आमीन। ऐसा होना चाहिए। हालेलुया। जब जब आपका बच्चा रिबेल करना शुरू करता है तब तब आपने उसको तोड़ना है, उसकी फ्री विल को तोड़ना है, उसकी फ्री विल को तोड़ना है। किसी भी उम्र में, छोटे में हो या बड़े में हो, नहीं तो दिक्कतें आपको होगी, कलीसिया को होती है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बच्चे को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसे चलना है, वो बुढ़ापे में भी उससे नहीं हटेगा। इसीलिए ये बचपन रहता है ना, इसमें अच्छा बच्चे को समझाना चाहिए परमेश्वर का वचन। इसमें मेहनत कर लो आप, 16 साल के बाद दिक्कत नहीं आएगी। हालेलुया। इसमें मेहनत कर लो बच्चे के साथ, बेटा परमेश्वर का वचन ये कहता है, परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है। इंसान फ्री विल में क्या चाहता है? इफिशियंस 6:1-3। भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यह परमेश्वर की आज्ञा है। लेकिन लूसीफर परमेश्वर का आज्ञा पालन करना उसका इच्छा नहीं है। परमेश्वर का प्यारा बेटा, उसका इच्छा नहीं है कि मैं परमेश्वर की आज्ञा पालन करूं। ये स्वर्ग की कहानी है और ये कलीसिया की कहानी है। कलीसिया के बच्चों को पसंद नहीं है कि वे परमेश्वर की आज्ञा पालन करें, और ये घर की कहानी है कि उनको पसंद नहीं है कि वो माँ बाप की आज्ञा को पालन करें। ये उनकी मर्जी है। अब इस मर्जी में परमेश्वर तानाशाह बन के कुछ नहीं करना चाहता, लेकिन धर्मी को अनुग्रह क्या है? उसकी शक्ति को तोड़ देगा। हालेलुया। उसकी शक्ति को, लेकिन उसके लिए आपको, आप ध्यान से सुनना, आपको और आपके उस बच्चे के बीच में से आपको हटना पड़ेगा। परमेश्वर उस बच्चे के बीच में से, कम ऑन आई रिपीट, अगर आपको अपना बच्चा सही सही चाहिए ना, सही हालत में परमेश्वर के जैसा तराशा हुआ, परमेश्वर से तराशेगा, आपने आपने परमेश्वर और उस बच्चे के बीच में से हटना चाहिए। हालेलुया। माँ बाप बन के उसके बीच में खड़ा नहीं होना, बहुत नुकसान होगा। आपने हटना है, आपने नहीं बोलना है परमेश्वर ऐसे नहीं, थोड़ा ऐसे कर देते, परमेश्वर ऐसे नहीं, थोड़ा ऐसे कर देते, परमेश्वर मारना तो, लेकिन नहीं कि इतना जोर से मत मारना। हम परमेश्वर को सलाह नहीं देना, हम परमेश्वर को परमेश्वर के हाथ में छोड़ देना। हालेलुया। परमेश्वर के, आप सुन रहे हैं मेरे बात को? परमेश्वर के हाथ में छोड़ देना। प्रभु, तू जो डांट रहा है, तू जिस चीज में गलती निकाल रहा है, वो बिल्कुल सही है। मैं पीछे हटता हूँ, मैं पीछे हटती हूँ। अगर आप
एक बार बीच में आ गए ना, तो परमेश्वर का क्रोध आपके ऊपर आएगा। तो परमेश्वर का क्रोध आपके ऊपर आएगा, और वो क्रोध किस तरह से आपके ऊपर आएगा हमको नहीं पता, लेकिन एक दिन आपको एहसास होगा, क्योंकि मैं मेरे बच्चे के और परमेश्वर के बीच में आया था, इसीलिए आज इन चीजों का मुझे सामना करना पड़ रहा है। प्रभु भोजन से पहले हम अपने आत्मा में झांकेंगे और इस चीज के लिए क्षमा मांगेंगे। धरती के ऊपर जो लोग कहते हैं तुम्हारा परमेश्वर स्वर्ग को नहीं संभाल पाया, वो क्या ही सृष्टि को संभालेगा, ऐसे लोगों को जवाब देने के लिए ये आज का वचन है। प्रेज द लॉर्ड। स्वयं की इच्छा जो लोग पूरी करना चाहते हैं स्वार्थ के कब्जे में आकर के, वो फ्री विल के कारण आते हैं, इसलिए उनके कलीसियाओं में वो लोग निकाले जाते हैं। और परिवार में अगर फ्री विल अपनी इच्छा को कोई पूरी करना चाहते हैं, इसीलिए वो घर छोड़ के चले जाते हैं प्रोडिगल सा, और वो वापस भी आते तो रोटी के लिए आते हैं। लेकिन सबसे अच्छा तरीका, परमेश्वर इसको तोड़ दे, इसका दिल बदल दे। हालांकि परमेश्वर इसको बड़ा अच्छा तरीका है, तब तक आप शांत। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए कहते हैं परमेश्वर की शांति अगर हमारे जिंदगी में आ जाती है ना, तो कोई गड़बड़ी नहीं होती है। हालेलुया। शांति परमेश्वर। चुपचाप खड़े रहो और देखते रहो परमेश्वर क्या काम करता है। हालेलुया। चुपचाप खड़े रहो और देखते रहो कि परमेश्वर क्या काम करता है। जरा सा उसको तोड़ा, परमेश्वर उपवास करूंगी, प्रार्थना करूंगी, इतना मत तोड़ परमेश्वर। फिर परमेश्वर ठीक है, हटा लेता हूँ। जख्म खुला है तो ज्यादा तकलीफ है। अच्छा परमेश्वर को ऑपरेशन करना है। परमेश्वर को अच्छा, मैंने बहुत सारे लोगों की जिंदगियों में जो परमेश्वर ऑपरेशन करता है आकार आते हुए देखा है। हालेलुया। बड़े दिनाकरण जो थे, पास्टर देव जी दिनाकरण परमेश्वर के पास है, उनके जो बेटे हैं अब तो वो दादा बन गए हैं। तो उनकी फेलोशिप एक ऐसे बच्चों के साथ हो गई थी जो बच्चे थोड़े गलत थे, क्योंकि वो सेवा में थे, उनकी फेलोशिप गलत हो गई थी, तो उनके वो गलत संगति में चले गए थे, और उनके मैथ जो था ना, मैथ में वो फेल हो गए, मैथ में वे फेल हो गए थे। तब इस तरह से बड़े दिनाकरण जी है, उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना करी और उनके बच्चे को परमेश्वर के हाथ में लिया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और वो ये साक्षी खुद बताते हैं हमें, उन्होंने खुद से अपनी टेस्टिमनी बताया, अब तो दादा बन गए हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कोई, अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा आपकी बात को माने, तो सबसे पहले उसको परमेश्वर की बात को मानना सिखाना चाहिए। हालेलुया। सबसे पहले उसको, और परमेश्वर की बात को मानने का एक ही तरीका है, उसको परमेश्वर के हाथ में छोड़ो, उसको परमेश्वर के हाथ में छोड़ो। कोलोसियंस 3:20, कोलोसियंस पुलिसियो 3:20। तीन बीस। Children, obey your parents in everything, for this pleases the Lord. In everything. In what? Everything. उसमें आपको अपनी इच्छा नहीं चलानी, उसमें आपको अपनी इच्छा नहीं चलानी है। ड्यूट्रोनॉमी 2 तिमोथी पढ़िए 3:1 and 2। पर
ये बाइबल के अंदर वचन जो लिखा है किसके लिए लिखा है? किसकी बात कर रहा है परमेश्वर? हाँ, हमारे ही बच्चों की। आप कलीसिया में आ रहे हो ना? हालेलुया। अब बोलो अंत समय यीशु जल्दी आने वाला है, क्रिसमस जल्दी आने वाला है, तैयारी करो। हाँ, तैयारी करो। यीशु मसीह आने से पहले ये हाल होगा। फिर से पढ़ो बच्चों, पढ़ो जितने बच्चे हैं इधर। देखो आप लोग कैसे हो जाओगे, प्रभु से कृपा मांगो। ऐसा नहीं होना। देखो पढ़ो, पढ़िए। स्वार्थी मतलब जो लूसीफर हो गया, ये मुझे अच्छा है, ये मेरे लिए अच्छा है, ये खराब है। चलो, लालची, राइट। आगे डींग मार ये तो कुछ भी नहीं। मेरे तो हीरे के घर है, मेरे तो ऐसे, हम तो चांदी की थाली में खाना खाते हैं, हमारे पास तो इतनी गड्डी है, हमारे पास तो ये है फला। डींग मार, है तो कुछ नहीं, है तो डींग मार। आगे घमंडी, रिबेलियन का भाई। आगे निंदा, किसकी निंदा? मोसेस, माँ बाप की। आगे पढ़िए। माता पिता की आज्ञा टालने में और ना मानने में अंतर है ना? टाल दिया, मैंने कहा था उसने टाल दिया, बराबर है। कल रात मैंने मेरे दो आत्मिक बच्चों को मेरे मेरे रूम में खड़ा किया। मुझसे पवित्र आत्मा एकदम से बात करे, पवित्र आत्मा मुझसे बात करे। और मेरे रूम में प्रभु ने बोला उन्हें बुला। मेरा कुछ ऐसा प्लानिंग नहीं था। मैंने बुलाया, उनको सामने खड़ा किया। मैंने बोला प्यारे बेटे, प्यारी बेटी, जब शमूएल मंदिर में रहता था और जब उनको परमेश्वर का दास बुलाता था, तो वो एक आवाज में सुनते थे कि दूसरा आवाज लगाना पड़ता था? सुन लेते थे एक ही आवाज में। अभी वो ये भी कह सकती थी या कह सकता था कि घर छोटा था ना, यहाँ तो कितने सारे कमरे हैं, डबल फ्लोर है ना। कुछ कहा नहीं। आगे जब परमेश्वर ने आवाज लगाई तो शमूएल ने देर से सुना कि एकदम कान में सुना? हाँ, सुना परंतु समझा नहीं खुदा बुला रहा है। हालेलुया। अच्छा है ना। लेकिन परमेश्वर उसको बचपन से बुलाना शुरू कर दिया। तारीफ करो खुदा की। कितना सौभाग्य होता है जिनको परमेश्वर बचपन से। मैंने एक ही बात बोली, प्रभु कह रहा है तुम दोनों के कान परमेश्वर के दास की आवाज सुनने के लिए अगर आराम से भी आवाज लगाई तो एकदम से आ जाना चाहिए, एकदम से आ जाना चाहिए। हालेलुया। फिर उसके बाद आज हमने थोड़ा कॉमेडी टेस्टिंग किया। सुबह हमने धीरे से उस बच्चे का नाम पुकारा अपने रूम से, फटक से आ गया। मैंने पुकारा था क्या? कहता हाँ मुझे लगा आपने पुकारा था। बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक। हाँ पुकारा था। कहने का मतलब है जब परमेश्वर आपको बुलाता है, माँ बाप आपको पुकारते हैं किसी बात के लिए, इशारे में समझ जाना चाहिए। मैं इशारे में समझ जाना चाहिए। इसमें आपकी भलाई है, इसमें आपकी। आगे क्या है? लोभी और उसके बाद टालने वाले, अकृतज्ञ, थैंकलेस, राइट। थैंकलेस, थैंकलेस। किसी ने आपके लिए इतना किया, इतना आपकी जिंदगी, आपका घर परिवार इतना भर गया, आपने सोचा नहीं था वो आशीष आपको यीशु मसीह ने दे दी, लेकिन आप थैंकलेस हो जाओगे। कुछ लोग, आप बोलती हो तो अपने डरना, लेकिन आप ऐसे नहीं बनना, ऐसे प्रभु से प्रार्थना करना। हालेलुया। अकृतज्ञ, हाँ, कृतज्ञ।
मतलब थैंकलेस आई वांट टू से, राइट? थैंकलेस इज अ राइट वर्ड। ओके, आगे। अपवित्र, ओ माय गॉड। अपवित्र हम कैसे होते हैं? रोज नहाते हैं। ये सब करोगे तो अपवित्र ही है ना। स्पिरिचुअली अनहोली। आगे। ओ माय गॉड। दया रहित। दया की जरूरत किसको होती है? हर एक को। दया रहित, दया रहित। दया यीशु का दिल है, हमें यीशु का फल है। दया नहीं करेंगे, दया नहीं करेंगे। मैं इतना विश्वास करती हूँ, प्रभु करे कि, मैं जानती हूँ आप लोगों को कि आपके पास अगर दो रोटियां भी है ना, और आप किसी ऐसी जगह पे रेलवे स्टेशन पे हो और सामने कोई बच्चा भूखा बैठा है या भूख खाना मांगने आ रहा है, ऐसे तो नहीं दोगे, आप उसे अपनी रोटी जरूर दे दोगे। हालेलुया। जो आपके पास उस समय है आपने उसको दे दिया। आमीन। दया किस पे करी गई? कमजोर पे करी गई। वहां आप क्या प्यार दिखाओगे? वो तो चलते चलते मिल गया ना, वही आपका काउंट हो जाता है, वही आपका। आगे। ओ माय, के लिए तो यीशु ने लहू बहा दिया। क्षमा, मैं तुझे माफ नहीं कर सकता, मैं तुझे माफ नहीं कर सकता। क्यों? तेरा यीशु खुदा है ना। नहीं, तेरे को माफ नहीं कर सकती, यीशु मेरा खुदा है। तुझे माफ नहीं कर सकता, यीशु मेरा खुदा है। पता नहीं, प्रभु ने कहा क्षमा रही। अच्छे से इसको सर्कल कर लेना, जिसको करने की, जिस जिस पॉइंट में सुधरने की जरूरत है उसको सर्कल कर लेना अपने। आगे। दोष लगाने वाले। दोष लगाने, कितनी घृणित चीज है वो, घृणित। दोष लगा, दोष लगा के पल्ला झाड़ के चले गए। तुझा मुळे हे झालंय कारण तुझी चूक होती, तेरा दोष था इसलिए मैं निकल लिया, इसलिए मैं। आप बहुत, आपने बहुत पवित्र हो आप दूसरों पे दोष लगा देते हो और आप आगे। संयमी, इम्पेशेंट, राइट? असंयमी, असंयमी के सिर में बहुत दर्द रहता है। समझ में आई बात? जो असंयमी होते हैं, वो सर्दी वर्दी की वजह से दर्द वाले की बात नहीं कह रही मैं। असंयमी जो लोग होते हैं उनका खून उबलता रहता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। हाँ जी, थैंक यू सो मच। कोई ना कोई जिंदगी में करेक्ट करने वाला होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। पास्टर ओफिर जी एक बात बोलते हैं, रिसेंटली फिर याद करवाई। आइजैक राज जी को पास्टर ओफिर जी बोलते हैं, आइजैक, उषा है ना 100 पुरुषों के बराबर है। हालेलुया, तारीफ करते हैं। मेरा बाप, मेरे पास्टर, उनके मुंह से ऐसा, उषा 100 पुरुषों के बराबर है। पर लड़की पैदा, लड़की बन गई कहता है। हाँ, लड़की के रूप में उसका जन्म हो गया, लेकिन शक्ति उसके अंदर वही है। हालेलुया। इसका मतलब बहुत बड़ा होता है। आपके पासवान आपको बहुत अच्छी तरह जानते हैं, आपके पासवान आपको, हम, मुझे कभी भी वो कमसिन सा, वो कमसिन सी रहना, वो कमसिन मुझे पसंद नहीं है। पहले से मैं ही, मैं
क्योंकि एक स्त्री को परमेश्वर के राज्य का काम करने के लिए हीमैन के जैसे रहना पड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। असंयमी, संयम परमेश्वर का वचन देता है, परमेश्वर की आशा आपके अंदर संयम को लेकर आती है। सब ठीक हो जाएगा, परमेश्वर पर भरोसा रहे। हालेलुया। आगे, कठोर, इतना कठोर, इतना कठोर, इतना कठोर। कैसे कैसे अवगुण है ये, घृणा आती है, इतने कठोर। मेरे पिताजी का देहांत हुआ और जब वो बेड रिडन थे तो मैं उनके पास देहरादून 3 से 4 बार मिल के आई साल में। और लास्ट की जब मैं उनके लिए प्रेयर करके आई तो मैंने उनसे बोला, पापा एकदम से आपका धरती के ऊपर समय जब पूरा हो जाएगा तो आप जब मिट्टी बन जाएंगे शायद मैं उसे देखने ना आ पाऊं। मैं उसे देखने, क्योंकि मैं दूर रहती हूं, और अगर कहीं पर मैं वचन प्रचार के लिए गई होंगी या कोई ऐसी परिस्थिति होगी तो मैं वहां, तो आप मुझे क्षमा करना। मैं जीते जी आपकी सेवा करना चाहती हूँ, जीते जी आपका हाल पूछना चाहती हूँ, और जीते जी आपको सुसमाचार बताना चाहती हूँ। और मैंने उन्हें हर बार जाके बपतिस्म के बारे में उनकी धूल लगी हुई बाइबल को सामने रखा, माँ को बताया। मेरी बहनें जब इकट्ठा हुआ करती थी, मेरे जाने के बाद मेला लगता है घर में, सारा चिड़ियों का चम्बा क्या 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 सारी करती, और फिर हम दुआ करते थे, पापा के लिए गाना गाया करते थे। जब तक वो जीवित थे तब तक मैंने उनके लिए किया, और उनका समय आ गया, वो पूरे हो गए, वो चले गए इस दुनिया से, उनके प्राण निकल गए। मुझे फोन आया, पापा का ऐसा हो गया है। मैंने मेरे भाई से कहा, तुझे तो पता है? कहता मैं सब जानता हूँ। वो भी परमेश्वर के वचन को जानता है। हालेलुया। कहता ना हम तड़पेंगे ना तू तड़प, बस प्रार्थना कर। ये बात कलीसिया के जो बागी लोग थे, पहले यहाँ पे आते थे रिबेलियन लोग, उनको पता चली। उस समय वो भागे 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 शाम को मेरे पास आए, कहते बाप रे, आपके अंदर परमेश्वर ने कितना संयम दिया है, कितनी समझदार, कितनी बुद्धि, कितना अभिषेक। उस रात को, जिस रात पापा पूरे हुए, हमारे लिविंग रूम में मैंने बैठ करके उनको वचन बताया। शायद आप लोग को याद है। कहता है इस वक्त तो बुरा हाल हो जाता है ये। कुछ दिनों बाद कुछ हालात ऐसी हुई कि वो निकल लिए रिबेलियस। और कुछ दिनों बाद उन्हीं में से जो सामने हम प्रशंसा कर रही थी, वो लोग क्या कहते हैं, ही भाई कितनी कठोर है, ये औरत कितनी बाप के मरने पे भी नहीं गई, बाप के मरने पे भी नहीं करी गई, तो हमको क्या, हमारे से कहाँ प्यार, हमारे से क्या हाँ प्यार करे। जो लोग कब्र पे जाके रोते हैं सब मोहब्बत करते हैं। हाँ जी, सांगा ना। जो लोग जिंदे की सुधि लेते हैं वो मोहब्बत करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। माँ बाप की सेवा करने से तुम्हारी उम्र बढ़े। अपने माँ बाप का उद्धार करवाया होगा ना आपने, आपको स्टार लगे हुए हैं आपकी शुद्ध, जीते जी सेवा करो। आप चिकन मटन खाते हो, माँ बाप को राशन नहीं भरते, 5,000 रुपये महीना, नंगा नहावे क्या और निचोड़े, दवाई आनी है, ये आनी है, क्या क्या आना है, जो है वो है, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। कम ऑन, प्रेज द लॉर्ड। आपकी पत्नियों के हर फेस्टिवल में 2-2 ड्रेस तो आते ही नहीं आते?
माँ को एक भी नहीं पूछते। क्यों? कठोर आप है कि माँ बाप? हाँ, छोड़ के आप जाते हैं कि माँ बाप जाते हैं? किधर का शान, किधर की होशियारी दिखाते हैं? कौन जाता है? काय का धर्मी है तू? आईना पूरा साफ साफ बात है, तो ज्यादा होशियारी मारने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। माँ बाप का दिल नहीं दुखाना, बस आज कसम खाओ। तुम तब तक माँ बाप का दिल दुखाओगे जब तक तुम उस दिन माँ बाप का दिल दुखाना बंद कर दोगे जिस दिन तुम यीशु का दिल दुखाना बंद कर दोगे। हालेलुया, कनेक्टेड है। तुम अगर यीशु का दिल दुखाना बंद कर दोगे ना, माँ बाप का अपने आप बंद हो जाएगा दुखाना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो आत्मिक रीति से कठोरता क्या है, जैविक रीति से कठोरता क्या है? बाप के मरने पे ले गए तो कठोर हो गए। आगे, अरे भले के जो कोई भलाई के बदले बुराई करे उसके घर से बुराई कभी भी दूर नहीं होगी। क्या कहता है खुदा का कलाम? जो कोई भलाई के बदले उसके घर से बुराई कभी भी, वो बुराई स्वर्ग से तेरे घर पे आ जाएगी। किसी ने तेरा भला करा ना, मुंह बंद रख। विशेष करके जो अनॉइंटेड लोग होते हैं, धर्मी लोग होते हैं, मसीह लोग होते हैं, सच्चे खुदा के राह पे चलने वाले, उनसे तो डरना ही चाहिए भाई। मैं सच में बोलती हूँ, इसलिए उनकी तो दोस्ती भी खराब होती है। आगे चलो। ओह गॉड, विश्वासघात। कई लोगों की शादी के दिन पता चलता है कि इसका किसी और से शादी हो रखा है। उससे बड़ा विश्वासघात क्या होगा? उससे बड़ा, शादी कर ली लड़की से और पहले से ही किसी और से 2 बच्चे, उससे बड़ा विश्वासघात क्या ना? वुमेन शेयर और हस्बैंड विद एनीबॉडी। एक औरत अपने पति को किसी के साथ शेयर कर सकती है क्या? धन दौलत सब कुछ। वो पिक्चर देखे थे आपने, श्रीदेवी की और अनिल कपूर की ओर मिला के? कौन सी थी वो? कौन सी? वाह बेटा, मुझे पहले से शक था। आखिर में वो क्या करते? देखो, आप बोलते हैं मूवीज देखने के लिए मैं आपको इंस्पिरेशन नहीं दे रही, बट मूवीज भी कुछ कह देती है। पहले देखते थे, हम नहीं देखते थे क्या? चोरी चोरी तार लगा के उसकी कनेक्शन की। किसी एक एक रिश्ते का प्यार एक ही के लिए होता है। हालेलुया, एक रिश्ते का प्यार, एक पत्नी का एक पति, बस। प्रेज द लॉर्ड। आगे, डीट, डीट, स्टबन, राइट, डीट, और खत्म। आगे कुछ है? घमंडी और ओ माय गॉड। परंतु सुख विलास के बड़ा टीवी, बड़ी पिक्चर, सुख, आंखों का सुख, विलास। हम पास्टर विलास की बात नहीं करते। एक बेटा है हमारा पास्टर विलास, बहुत अच्छी सेवा कर, यहाँ से पवित्र आत्मा की आग लेके गया है, वो सेवा कर रहा है। तारीफ करो खुदा। यहाँ से जो पवित्र आत्मा की आग लेके जाता है ना, उसकी सेवा बड़ी फलदायी होती है, क्योंकि वो आग ना लोगों को बचाती है, पाप को मारती है, किसी को जलाती है। सुख विलास में पड़े हो आप लोग? आपके बेटी दामाद सुख विलास में पड़े हैं ना, इसलिए आपको तकलीफ होती है, क्योंकि आपको पसंद नहीं है। आपको पता है वो सुख विलास, ढीठ बच्चे आपको पसंद नहीं है, ढीठ लोग आपको पसंद नहीं, माँ बाप की अवज्ञा करने वाले आपको पसंद नहीं है, क्योंकि खुदा को पसंद नहीं है। क्योंकि खुदा को तो अंतिम दिनों में बच्चे ऐसे परमेश्वर के बच्चे हो जाएंगे, ऐसे कलीसिया में आने वाले बच्चे परमेश्वर के बच्चे होते हैं। स्वर्ग में परमेश्वर के बेटे ऐसे हो गए
फेंक दिया परमेश्वर। इस कलीसिया से, सार्वभौमिक कलीसिया से जो भी लोग ऐसा करेंगे वो लोग सीधा एक जगह पे फेंके जाएंगे जिसका नाम है नरक, जिसका नाम है। ऐसा ना करें आप, ऐसा, ये सुधरने के दिन है, ये सुधरने के दिन है। कोई भी निर्णय बिना प्रभु को पूछे आप ना लें, चाहे आप किसी तंगी में भी रहे तो भी। हालेलुया। क्या कहा मैंने? तंगी में भी रहे। परमेश्वर को कार्य करने का समय दें। परमेश्वर को, अगर आपका सब्र खत्म हो गया आज, कल उसका रिजल्ट आने वाले होगा, तो फिर क्या होगा बोलो? बहुत सारी साक्षियां ऐसी हमारी खुद की जिंदगी में, एक दिन पहले लोग निकल लिए और दूसरे दिन हमको कुछ तो लाभ हुआ और उसमें वो सहभागी नहीं हो सके। कम ऑन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, इसीलिए कहा था ये यही पता नहीं होता बीच में पवित्र आत्मा कैसे चला दे। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। बोलो, आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। ढीठ बच्चे, घमंडी बच्चे, माँ बाप की आज्ञा ना मानने वाले बच्चे, व्यभिचारी बच्चे, अपने सुख विलास में जीने वाले बच्चे कहाँ होंगे? उनके लिए परमेश्वर का वचन, सुधर जाओगे। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, आखिरी नरसिंह बाबू का जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंह बाबू का जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, आपने अपने पति का अनादर करा, आपने अपने पति को नौकर से नौकर से नौकर बदतर उसके साथ सलूक किया, आज आप अकेली रह रही हैं। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। क्यों? जो तूने बोया उसको कौन काटेगा? हाँ, कौन काटेगा? तू ही काटेगी। अपने सास ससुर का अपमान करने वाली स्त्री, तू कहाँ हो। जब एक जॉइंट परिवार में रहते हैं, जब एक फैमिली में रहते हैं, शादी के बाद अगर ननद है कंवारी, देवर है कंवारा, उसके लिए भी खाना बनाना पड़ता है, सास ससुर के लिए बनाना, भाभी को माँ के जैसे संभालना पड़ता है, पत्नी को प्यार करना पड़ता है और माँ का सम्मान भाभी को देना पड़ता है। अगर ऐसे परिवार में गड़बड़ी होती है, परमेश्वर बहुत अच्छे से तोड़ने के लिए तैयार है। बोलो हालेलुया। और जो सुधरेंगे, परमेश्वर स्वर्ग से आशीष देने वाला है। तू कहाँ हो, तुम्हारे परिवार में अगर अकस्मात कोई मर जाए, यीशु मसीह सामर्थ्य रखता है, अगर उसकी जिंदगी है तो उसको जिंदा कर देगा। अगर दुनिया तुम्हारे ऊपर करनी करती है और बोलती तुमको ये बीमारी है वो बीमारी है, मेरी मसीहा के अंदर इतनी सामर्थ्य है कि तुम्हारे उस ऑर्गन को नया कर सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं एक ही बात बोलती, जीना मसीह और
मरना मत। चाहे कुछ भी, चाहे कुछ भी हो जाए, यीशु से जुड़े हो तो उसके जैसा बनना ही पड़ेगा। उसके जैसा फिर ये नहीं कह सकते आप स्वर्ग में ऐसा हो गया, धर्मी के कलीसिया में ऐसा हो गया, धर्मी के परिवार में ऐसा हो गया। स्वर्ग में परमेश्वर के सारे बच्चे बगावत करके नीचे गिर गए, कलीसिया में खाली हो गई है कलीसिया, और परिवार तहस नहस हो गए हैं। परंतु एक आशा है, यीशु मसीह। एक आशा है, तरोड़ मरोड़ के बिल्कुल ठीक कर देगा। अभी कुछ दिनों पहले एक सुंदर कलीसिया के साक्षी एक बच्चा बहुत खतरनाक ड्रिंक करता था, बहुत खतरनाक नशे की हालत में था। परमेश्वर ने ऐसा अनुग्रह कहती हूँ उसको, ऐसा बीमार पड़ा है और अब ठीक भी हो गया ऑपरेशन के बाद, कि वो कभी गलत चीज को हाथ नहीं लगाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अंतिम समय में जो होने वाला है उसके शिकार आप नहीं होना है, उसके शिकार आप, अगर परमेश्वर ने कहा है शिकार होंगे, तो आप शायद इनमें से किसी एक चीज का शिकार हो सकते हैं। अपने आप को जांच, अपने आप को, क्योंकि परमेश्वर का वचन है। चेहरे तो सबके बड़े अच्छे दिख रहे हैं, हमारा भी अच्छा ही दिख रहा है। न जाने कौन सा अवगुण हमको घेरने के चक्कर में है, हम उसके लहू में शामिल हो जाएंगे, हम उसके शरीर में शामिल हो जाएंगे, कि हम सब एक रहें, कि हम सब प्यार से रहें और प्रभु की सेवा करते रहें, और जो वादे उन्होंने दिए हैं उनका इंतजार करते रहें, उनका इंतजार करते रहें। और जितनी बुराइयां अभी आपने देखी हैं, इनमें से एक भी बुराई आपके अंदर ना हो। प्रभु ने कहा होंगे लोग ऐसे, प्रभु ने क्या कहा, एक एक नाम में बदबू कितनी आ रही है, ढीठ है, ये है, वो है, कि कौन बैठेगा ऐसे लोगों के पास, कौन संगति करे। हमें ऐसे नहीं होना, चोर नहीं होना, चोर, चोर भी नहीं बनना। डर आना चाहिए, इन चीजों से डर आना चाहिए। प्रार्थना करेंगे प्रभु अच्छा बनाए प्रभु हमको, और हमारे अंदर कुछ ऐसा है तो निकाल दे। और किसी आपके किसी प्रार्थना में जो बच्चा है, अगर कोई ऐसा वो है, वह बिचारी है या कोई गलत काम ऐसा करने वाला है, उसको भी प्रभु छुड़ा दे। प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु, आपके वचन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं पिता, जो हमारे लिए आपने आज आपकी दासी के मुख से बात की है प्रभु। पिता, हम कबूल करते हैं कि हम में पिता परमेश्वर प्रभु ऐसी बुराई, ऐसा अवगुण आ बैठा है पिता परमेश्वर, या हमको छूने की कोशिश कर रहे हैं प्रभु। हे पिता, जो स्वर्गदूत पिता परमेश्वर प्रभु आपके करीब थे पिता परमेश्वर, उनके अंदर पिता परमेश्वर प्रभु जो खुद की डिजायर और विल पिता परमेश्वर आपने रखे थे पिता, उसका वो गलत उपयोग करके पिता परमेश्वर आपके पास वो बगावत किए पिता परमेश्वर प्रभु, और उनको और उनकी पूरी पिता परमेश्वर जो बगावत करने वाले स्वर्गदूत थे उनको आपने स्वर्ग से नीचे फेंक दिया है प्रभु। हे पिता, आज हम आपके पास रहते हैं, आपके घर में रहते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। अगर हमारे अंदर ही पिता परमेश्वर ऐसी जो दुर्गंध है पिता परमेश्वर प्रभु आपको आ रहा है पिता परमेश्वर, आप हमको फेंकिए मत पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर प्रभु, धर्मी को पिता परमेश्वर प्रभु उसके संतान के ऊपर आप कृपा करते हैं पिता परमेश्वर। आज हमारे ऊपर एक मौका दीजिए, कृपा कीजिए पिता, ताकि हम पश्चाताप कर पाएं और आपके सामने क्षमा मांग पाएं पिता परमेश्वर प्रभु। हे पिता, हम कबूल कर रहे हैं पिता परमेश्वर प्रभु, घमंड पिता परमेश्वर
जो सब बातों का शुरुआत है पिता परमेश्वर, वो हमको पिता छूने की कोशिश ना करे पिता परमेश्वर। अगर हमारे अंदर पिता ऐसी बात है पिता परमेश्वर, जो अवगुण चीज पिता परमेश्वर आ रहा है पिता परमेश्वर प्रभु, तो पवित्र आत्मा आप हमको सुधारिए पिता, आप हमको तोड़िए पिता परमेश्वर, और आपके हाथ में पिता परमेश्वर आप हमको तोड़ने दीजिए पिता परमेश्वर। हे प्रभु, अगर हम दूसरों में पिता संसार में हम टूट गए पिता परमेश्वर प्रभु, तो ये संसार हमारा इस्तेमाल कर सकता है पिता परमेश्वर, शत्रु हमारा गलत इस्तेमाल कर सकता है पिता परमेश्वर प्रभु। आप पिता परमेश्वर प्रभु एक अच्छे कुंभार हैं पिता परमेश्वर, और आकार देने वाले कुंभार है प्रभु। हे पिता, आपके पास जो वचन है पिता परमेश्वर, आप उसी में से आप हमको आकार दीजिए। हमारे आत्मिक जीवन में पिता परमेश्वर आप आकार लेके आइए, ताकि हम पिता सुधर जाएं पिता परमेश्वर प्रभु। पिता, जो बातें हो चुकी है पिता, वो हो रही है और होने वाली है। जैसे स्वर्ग में हुआ है पिता, आज इस संसार में भी कलीसिया एक स्वर्ग है पिता परमेश्वर, यहाँ पे भी ऐसी बातें हो रही है पिता परमेश्वर। इसके लिए आप हमको वचन से आज आगाह किए हैं पिता, चेतावनी दिए हैं पिता परमेश्वर प्रभु। पिता, आज हम क्षमा मांगते हैं पिता, और पिता परमेश्वर जैसे तिमुथी के अंदर पिता परमेश्वर वो पुस्तक में आपने लिखा है पिता, अंतिम समय में वो लोगों के पास पिता परमेश्वर ऐसे अवगुण आएंगे, दिखाई देंगे पिता परमेश्वर। आज ऐसे हर एक अवगुण पिता परमेश्वर जो शत्रु शैतान इस कलीसिया में लेके आने की कोशिश करता है, यीशु मसीह के नाम पे उसको हम बांध के उद्ध्वस्त करते हैं पिता परमेश्वर। और कोलिसियो 5:20 में पिता परमेश्वर जैसे पवित्र आत्मा का फल है पिता परमेश्वर, वो फल पिता परमेश्वर प्रभु आप हमको दीजिए। आपकी अनुग्रह, आपकी कृपा, आपके पिता परमेश्वर प्रेम पिता परमेश्वर जैसे धर्मी के ऊपर आप करते हैं, नम्र व्यक्ति के ऊपर करते हैं पिता, आज हमारे ऊपर भी ऐसे आप कीजिए, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं पिता। आपकी देह आपकी लहू में शामिल होने से पहले पिता परमेश्वर हम पश्चाताप करते हैं, क्षमा मांगते हैं प्रभु। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन।